हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? देखिए, रिजल्ट आने वाला है। ड्यू का फेज 2 भी स्टार्ट होगा। सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है प्रेफरेंस सीट। सबसे पहले मैं बता दूं, जिनको बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सर प्रेफरेंस सीट क्या है या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही फेज 2 स्टार्ट होगा और जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट डालोगे कि भाई आपने किस किस सब्जेक्ट से सीयूटी एग्जाम दिया है, जिसको सब्जेक्ट मैपिंग कहते हैं, तो वहां पे एलिजिबिलिटी आपकी दिखा देगा कि भाई आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, किस किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो दिखा देगा। अब मान लीजिए उसने आपको 70 कोर्सेज के लिए एलिजिबल दिखा दिया, और डीयू में आप ये भी जानते हैं कि एक नॉर्थ कैंपस है, एक साउथ कैंपस है और एक ऑफ कैंपस। बाकी कॉलेजेस को ऑफ कैंपस का कहते हैं। अब 80 के आसपास कॉलेज, 70 से ज्यादा, एग्जांपल बता रहा हूं, कोर्सेज। अब आपको किसमें एडमिशन लेना है, आप कैसे अपनी सीक्वेंस बनाओगे, उसको प्रेफरेंस सीट बोलते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे ही बना देंगे, उसमें क्या करना है? उसमें बहुत कुछ करना है। अगर आपने ये काम ठीक से नहीं किया और गलती कर दी तो अच्छा नंबर होने के बावजूद भी खत्म कहानी हो जाएगी, और अगर आपने ठीक से कर लिया तो कम नंबर में भी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 15 बना दिया, ये कॉलेज ये कोर्स, ये कॉलेज ये कोर्स, ये कॉलेज ये कोर्स, ये कॉलेज ये कोर्स। अब आपने क्या किया, ऊपर एक बड़ा नॉर्मल सा कॉलेज को रख दिया, नॉर्मल सा कोर्स रख दिया, और जब सीट अलॉट हुई तो आपको पहला वाला ही प्रेफरेंस मिल गया। अब जब पहला मिल गया तो नीचे के बाकी के लिए आपको चांस ही नहीं मिलेगा। जा, नंबर अच्छा होगा तब भी नहीं मिलेगा। या मान लो चौथे नंबर पर कोई नॉर्मल सा रख दिया था, नीचे और अच्छे अच्छे कॉलेज थे। अब अगले राउंड में हो सकता है कि आपको इसके ऊपर वाले का चांस मिलता, लेकिन आपने उसको ऊपर रख दिया, तो अब इसके नीचे का, बाकी अच्छे नीचे वालों का भी चांस मिलता, पर क्योंकि आपने चौथे नंबर पर रख दिया था खराब कॉलेज, वही आपको मिल गया। अब नीचे का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। यानी कि ये प्रेफरेंस सीट आपको एक अच्छा सीक्वेंस बनाना है अपने सब्जेक्ट और कोर्स को सेलेक्ट करने का। अब मैं आपको एक दो छोटी सी एडवाइस दूंगा। वैसे तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसके लिए हमारा सारथी बैच भी है जिसमें आप जरूर आइएगा, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बातें बताता हूं क्या गलती नहीं करनी है। देखिए, आप क्या करिएगा, चाहे आपको जो भी कोर्स लेना हो, आप क्या करिएगा, सीक्वेंस पहले नॉर्थ कैंपस का, फिर साउथ कैंपस का, और फिर ऑफ कैंपस का रखिएगा। मतलब आपके चाहे नंबर कम हो, आप ऊपर देखो, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज सबसे अच्छे कॉलेज माने जाते हैं, जैसे स्टीफेंस, हिंदू, किरोड़ीमल, हंसराज, है ना, खालसा, जो ये सब कॉलेजेस जो हैं ये सबसे अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। साउथ कैंपस में मान लो ARSD, मोतीलाल, वेंकटेश्वरा, जीसस एंड मैरी कॉलेज, तरह तरह के। बाकी ऑफ कैंपस तो आपके अगर नंबर कम है फिर भी आप ऊपर क्या रखो, हिंदू कॉलेज, मान एग्जांपल बता रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, या स्टीफेन कॉलेज जो भी, हंसराज जो भी, उसके बाद साउथ, उसके बाद ऑफ। उसमें क्या है, हो सकता है आपको 10वें नंबर 15 नंबर वाला कॉलेज अलॉट हो, लेकिन जब अलॉटमेंट हो जाएगा आप फीस भर दोगे, उसके बाद आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कि आगे के राउंड में अगर ऊपर की सीटें खाली होती हैं, कुछ बच्चे अपनी सीटें छोड़ देते हैं, दूसरे कॉलेज में चले जाते हैं या दूसरे यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो चांस रहेगा कि शायद अच्छा भी मिल जाए। लेकिन अगर ऊपर ही आपने ऑफ कैंपस या कोई गड़बड़ यूनिवर्सिटी रख दिया, अगर ऊपर वाला अलॉट हो गया तो उसके नीचे वाले का चांस नहीं मिलता है। नीचे कितना भी अच्छा कॉलेज रहा हो बचा, आपको मिल भी सकता था लेकिन नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस सीट में एक गलती मत करना, गलती ये सही ये करना कि सीक्वेंस सही रखना, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। इस सीक्वेंस को बनाते समय कोर्सेज वो लेना जो आपका फेवरेट है। देखो, दो चीजें होती हैं, या तो आपको कॉलेज प्यारा होता है कि भाई मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है चाहे जो कोर्स हो। मान लो आपका एक टारगेट है कि भाई मुझे हिंदू कॉलेज में ही पढ़ना है चाहे जो कोर्स मिल जाए, तो जिस कोर्स की कट ऑफ कम बनती है ना, हिंदू कॉलेज के सामने पहले उसको लगा देना। एग्जाम्पल के लिए कि हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन, पॉलिटिकल साइंस संस्कृत का, इस तरह का। ठीक है, क्योंकि देखो, इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इनकी कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहती है। तो अगर कॉलेज का सीक्वेंस तो आप ऐसा रखना, लेकिन कोर्स ऊपर वो लगाना जो आपको सबसे पहले पसंद हो। और अगर कोई कोर्स पसंद नहीं, केवल कॉलेज से मतलब है, तो जिनकी कट ऑफ हमेशा कम रहती है उनको ऊपर लगाना। तो ये मुझे आपको एक बेसिक जानकारी इस प्रेफरेंस सीट की देनी थी। और देखो,
दीव ने भी जो वेबिनार किया उसमें क्लियर किया है कि प्रेफरेंस सीट आप लोग टाइम से बना लीजिए। अगर प्रेफरेंस सीट बनाने में देरी करेंगे तो होगा ये कि आप एकदम से पोर्टल खुलेगा, एकदम से बनाने में भागा दौड़ी करेंगे, गलती कर देंगे। तो अभी से इत्मीनान से बना लीजिए, इस प्रेफरेंस सीट पर ही आपका एडमिशन टिका हुआ है। खास करके हिंदी मीडियम के बच्चों को यह बहुत डाउट होता है कि काउंसलिंग कैसे कराएं और अच्छे से भी अच्छा नंबर पाके वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा एक सारथी बैच भी है 1000 के आसपास का। इस सारथी बैच में आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन कराया जा रहा है। किस चीज का? पूरा काउंसलिंग आपको कराई जा रही है पूरी टीम के द्वारा। आप यहां पर सारथी लिखकर मैसेज कर देना, या खुद खरीदना तो Y768 कोड लगा लेना हमारे हमारे अड्डा 247 के ऐप या स्टोर से, ठीक है। ड्यू काउंसलिंग के नाम से एक वहां पे CUT काउंसलिंग के नाम से बैच होगा, या यहां मैसेज कर देना और आप सारथी बैच में जुड़ जाना। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस थोड़ा सा समझ आया होगा कि आखिर इस प्रेफरेंस सीट का मतलब क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी और डिटेल वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे। काउंसलिंग से रिलेटेड हमारे एक और चैनल है, ठीक है, वो है CUET काउंसलिंग अड्डा 247। इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।